नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। बिजली आज हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। आज के समय में घरों में बिजली का प्रयोग और अधिक बढ़ गया है। अगर थोड़ी बहुत देर के लिए बिजली चली जाती है तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। आज के आधुनिक जीवन में बिजली मनुष्य के जीवन की एक बहुत बड़ी जरूरत बन गई है, जिसके बिना मनुष्य किसी भी काम को करने में सफल नहीं होता है। मामला है कबीरधाम जिले के कवर्धा शहर का। शहर में लगातार कुछ दिनों से बेहिसाब बिजली कटौती की जा रही है। जिले में लगातार विद्युत विभाग से शिकायतें आ रही हैं। लोगों का कहना है कि समय बेसमय शहर के अलग अलग मोहल्ले में, अलग अलग क्षेत्र में असूचित बिजली की कटौती की जा रही है, जिसके कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जब वजह जानने की कोशिश की जाती है तो विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर खराब होने की, खंभे गिरने की, मौसम बदलने की समस्या बताई जाती है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विभागीय अधिकारियों की कमी के कारण व्यवस्था गड़बड़ा गई है। साथ ही विद्युत सामग्री समय पर उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण समस्याओं का ठीक समय में निवारण नहीं हो पाता। मामले की जानकारी मिलने पर न्यूज प्लस 21 की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान टीम ने जिले के विद्युत विभाग और असिस्टेंट इंजीनियर पीके अग्रवाल से खास बातचीत की। साथ ही कबीरधाम जिले के शहर मंडल अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी एवं हिंदुस्तानी पेट्रोलियम के प्रदेश अध्यक्ष विजय पांडे जी ने भी बिजली की समस्या पर अपनी बात रखी। कबीरधाम से ब्यूरो चीफ डॉक्टर मिर्जा की रिपोर्ट। हमारे साथ अभी मौजूद हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम के प्रदेश अध्यक्ष विजय पांडे जी। सर, बिजली बंद होने से पेट्रोल पंप किस तरह प्रभावित होती है? देखिए स्वाति जी, पेट्रोल पंप प्रभावित नहीं होती है। पेट्रोल पंप डीलरों का एक्सपेंडिचर खर्च बढ़ जाता है। जनरेटर के माध्यम से हमको तो कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कराना ही रहता है, हमारा खर्च बढ़ जाता है। हमको डीजल के उसमें उपयोग करना पड़ता है, जनरेटर चलाना पड़ता है। मतलब दिन में हमको कम से कम 40 बार ट्रिप होती है बिजली, तो हमको 40 बार जनरेटर के सहारे में हमको कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कराना है, क्योंकि हमको अच्छे सर्विस देना होता है कस्टमर को, ग्राहक को। तो खर्च बढ़ गया है कुल मिला करके। और बिजली का जो है वोल्टेज का समस्या इतना है कि मतलब बिजली तो है पर करंट नहीं है उसमें, समझ रहे। आज हम पंखा भी चलाना चाहे पंखा भी ठीक से नहीं चल पाता। आपका नाम? कुमल साहू। सर, आपके मोहल्ले में बिजली की व्यवस्था कैसी है? हमारे मोहल्ले में बिजली की व्यवस्था बहुत ख़राब रहती है। रात को बार बार लाइट बंद हो जाता है, वोल्टेज कम रहता है। दुकान है हमारा, उसमें भी बार बार बंद होने के कारण थोड़ा दिक्कत होते रहता है। और गर्मी भी है, इसलिए परेशानी भी होती है। तो क्या इसकी शिकायत की जाती है विभाग को? जी, हम लोग शिकायत करते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है बनने में, और बार बार होता है तो थोड़ा परेशानी होते रहता है। बिजली बंद होने से आपको किस तरह की समस्या होती है? जैसे अभी गर्मी के दिन है तो गर्मी भी लगता है, और जैसे कि हम स्टूडेंट हैं तो रात को जैसे पढ़ाई करते रहते हैं तो बिजली चली जाती है, तो अचानक हमें पढ़ाई का मन लगते रहता है, फिर भी हम लोग नहीं पढ़ पाते। तो इससे होती है कि पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाती, और गर्मी लगते है, नींद पूरी नहीं हो पाती। इस कारण सुबह भी किसी काम में मन नहीं लगता, सोने कहीं मन लगता है। तो ये सब होता है बिजली जाने से। मैम, आपका नाम? गीता गुप्ता। मैम, अभी शहर में लगातार बिजली की कटौती की जा रही है, तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? वही सब प्रकार की, तो गर्मी ज़्यादा है, ओखर ना लेके ज़्यादा परेशानी होते। और मोर बहन आए हैं, आँख के ऑपरेशन हो है और ज़्यादा परेशानी जाते। तो गर्मी हवा से और लाइन गोल होते थे और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, पूरा घर अंधेला हो जाते। सर, अभी शहरवासियों की लगातार शिकायतें आ रही हैं कि उनके मोहल्ले में, क्षेत्रों में असूचित बिजली की कटौती की जा रही है, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानियां हो रही है। और साथ ही सर, जब वे बिजली बिल पूरा देते हैं, टैक्स पूरा करते हैं, तो बिजली उन्हें पूरा क्यों नहीं मिल पाता? बिजली की कटौती तो नहीं की जा रही है, बिजली सरप्लस है। आज की डेट में बिजली हम पर्याप्त देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मौसम के कारण से, जैसे हवा, आंधी, तूफान आने की वजह से लाइन में व्यवधान आता है, पेड़ की डंगालियाँ टूट के गिर जाती हैं, या इंसुलेटर भस्ट हो जाते हैं, तार टूट जाते हैं। इस कारण से लाइन बंद होती है। फिर भी हम उपलब्ध सीमित संसाधनों पे जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम लाइन चालू करने के प्रयास करते हैं, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है और इस वजह से लोगों की बिजली की आवश्यकताएँ, मांग बढ़ गई है। तो उनको थोड़ी देर के लिए भी बिजली के बंद होना असहनीय लगता है, और हम जहाँ तक है हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि बिजली सही समय पर और जल्दी से जल्दी दे सकें।
सर साथ ही लोगों ने ये भी शिकायत की है कि जब बिजली बंद होती है तो उन्हें शिकायत करने के लिए जब विभाग में फ़ोन किया जाता है या तो नंबर बंद रहता है या फिर उनके साथ मतलब बेरुखी से बर्ताव किया जाता है। और सर जब शहरवासियों की इतनी तकलीफ़ हो रही है तो ग्रामीण अंचलों में तो एक एक दो दिन तक बिजली नहीं रहती, इसकी क्या वजह हो सकती है सर? जहाँ तक आप कह रहे हैं कि बेरुखी से बर्ताव की जाती करके, तो बेरुखी से बर्ताव तो नहीं की जाती है, क्योंकि मैं खुद भी नंबर चेंज कर करके फ़ोन करता हूँ ये पता लगाने के लिए कि मेरे स्टाफ किस तरीके से बात करते हैं और मेरे स्टाफ समय बेसमय फ़ोन पे उपलब्ध हैं या नहीं करके। लेकिन जब हवा आंधी तूफान चलता है, जब बहुत सारे एक साथ शिकायतें आती है, तब एक आदमी, जैसे कवर्धा शहर में 17,000 कंज्यूमर है, 17,000 कंज्यूमर में से अगर 10% का भी अगर प्रॉब्लम है तो 1700 लोग हुए, 1700 लोग प्रभावित होते हैं। तो हर आदमी चाहता है कि उसके घर की बिजली जल्दी आ जाए और उसका फ़ोन पहले अटेंड हो जा करके, तो लगातार फ़ोन की घंटियाँ इंगेज मिलती है, ऐसा होता है। और लोग इसको मेरे को भी शिकायत किए हैं कि क्या बोलते हैं साहब वो फ़ोन उठा के रख देते, जबकि ऐसा फ़ोन उठा के नहीं रखते हैं। अगर फ़ोन उठा के रखते तो हम भी कोई बात नहीं कर पाते, है ना। और इसके लिए शाम के समय 4 से 12 में हमने क्या बोलते हैं कि 2 आदमी की ड्यूटी लगाई है, जबकि हमें 1 आदमी की ड्यूटी लगाने का है, फिर भी हमने 2 आदमी की ड्यूटी इसलिए लगाई कि कम से कम फ़ोन अटेंड हो सके करके। तो ये कहना गलत है कि क्या बोलते हैं कि लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं। और जहाँ तक रही बात की बेरुखी से, तो फिर भी एक बार मैं यानी कोशिश करूँगा कि लोगों से सही ढंग से बात करें, ताकि गर्मी में जिनको परेशानियाँ हैं उनको परेशानी है ही, और मेरे बेरुखी से बात करने से परेशानियाँ और भी बढ़ जाती हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसके लिए मैं और भी लोगों को एक बार समझाइश दूँगा। सर कुछ लोगों की ये भी शिकायत थी कि कुछ लोगों द्वारा अवैध तरीके से बिजली का प्रयोग किया जाता है, क्या इसकी जांच की जाती है? जी हाँ, मेरे द्वारा भी इसकी जांच भी की गई थी। एक मैंने चोरी का भी केस पकड़ा था, उसमें 2,08,000 रुपये का बिल हुआ। 2,08,000 रुपये का बिल कल ही पटाया है अगले आदमी ने। और भी कनेक्शन हम चेक कर रहे हैं, इसके अलावा भी डी विजिलेंस के द्वारा भी चेक की जाती है। तो जहाँ पे भी अनियमितता मिलती है उसकी बिल्कुल हम कार्रवाई करते हैं, और अगर किसी को मालूम है कि यहाँ पे अनियमितता हो रही है तो निश्चित रूप से इसकी शिकायत कर सकते हैं। शिकायतें जो हैं गोपनीय रखी जाती है। अभी हमारे बीच उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के शहर मंडल अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी जी। सर अभी शहर में लगातार बिजली की समस्या सामने आ रही है, लोगों ने शिकायत की है कि असूचित बिजली की कटौती की जा रही है। सर इसमें आपकी क्या राय है? जब से ये कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है तब से यहाँ बिजली कटौती लगातार प्रारंभ हो गया है। आज से 3 साल पहले माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी। 15 साल सरकार में रहते हुए कभी बिजली की कटौती शहरवासियों ने देखा नहीं था, और आज जिस प्रकार से विगत 3 साल से प्रारंभ हो चुका है यह बिजली कटौती, और यह सरकार छत्तीसगढ़ में जो बनी है वो बिजली बिल हाफ का नारा दे करके यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है। और आज जिस प्रकार से जनता को ये लोग परेशान करने का संकल्प ले ली हैं, ऐसा महसूस होता है कि आए दिन कभी भी एनी टाइम कोई समय नहीं है, कभी भी बिजली चली जाती है। और लोग बोलते हैं, यहाँ के अधिकारी बोलते हैं कि हवा पानी और उसके कारण से कटौती चल रहा है करके, लेकिन 15 साल पहले भी हवा आता था, आंधियाँ आती थी, बरसात होती थी, उसके बाद भी कभी बिजली कटौती नहीं हुआ करता था। लेकिन आज जिस प्रकार से यहाँ की सरकार ने शहर में इस प्रकार की स्थिति पैदा कर दी है कि अचानक कभी भी बिजली गुल हो जाती है, जिससे शहरवासियों को अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे व्यवसायी हो, चाहे छात्र हो, चाहे और अनेक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, सबको आज बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले दिन में निश्चित तौर से इसके लिए भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा मुहिम चलाएगी और इस प्रकार से बिजली कटौती के लिए सरकार को घेरने का काम हम करेंगे। सर गर्मी के दिनों में तापमान की वजह से ग्रामीण अंचलों की तो परेशानी बढ़ी ही रहती है, तो उन्होंने ये भी शिकायत की है कि उनके यहाँ 1-1, 2-2 दिन तक बिजली नहीं रहती। क्या इस विषय पर आपका क्या कहना? जी एक्चुअल में मैडम अभी क्या है, हम लोग का लाइन तो सब सही था। पिछले लगभग 15 दिन पहले जो संडे को हमारा मौसम ख़राब हुआ था, तो ये जो मौसम ख़राब होता है गर्मी के दिनों में खास तौर पे, तो वो बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड से वाइंड प्रेशर के कारण हमारे बहुत सारे कुछ खंभे भी टूट गए थे, तार भी टूट गए, झाड़ियाँ भी मतलब झाड़ वगैरह भी हमारे लाइनों में गिर गया था, जिसकी वजह से लगभग हमारे यहाँ बहुत सारे फीडर्स बंद हो गए थे। तो उसको एक एक करके चालू करने में हमको समय लग जाता है। तो हमारी कोशिश ये रहता है कि सबसे पहले जो मेजर इफेक्ट मतलब मेजर जो एरिया प्रभावित है, हम पहले उसको कोशिश करते हैं।
उसके बाद हम लोग उससे फिर कम वाले एरिया में से जाएंगे। मतलब मान के चलिए किसी एरिया में अगर 1000 लोगों के घर बंद है सप्लाई, हमारी पहली कोशिश ये होती है कि वो 1000 लोगों को पहले चालू हो जाए। इसके बाद जैसे कहीं 200 घर का गांव कोई बंद है तो फिर अपन उसको चालू करें इस टाइप से। इस वजह से कई बार देरी हो जाता है। बाकी हमारा पूरा अमला रात और दिन लगे रहता है। हमारी कोशिश कई बार ऐसा भी रहता है कि रात में 12 बजे तक पूरा चालू हो जाए, क्योंकि हमारे पास सिंगल टीम रहता है, वही टीम फिर सुबह आके फिर से काम करता है। सर, अधिकतर ग्रामीण अंचलों में बिजली चोरी की शिकायतें आती हैं, तो क्या इसकी जांच की जाती है? हाँ, इसका समय समय पे एक विजिलेंस टीम भी है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, वो चेकिंग करते रहते हैं, रूटीन चेकिंग रहता ही है। और दूसरा हमारा O&M का टीम रहता है, जो शिकायत मिलता है या नहीं भी मिलेगा तो हम लोग रूटीन चेकिंग में उसको करते ही रहते हैं। बेमौसम बरसात तो हम सब ने देखी है, लेकिन इस समय कवर्धा में बेहिसाब बिजली कटौती भी देखी जा रही है। जी हाँ, अभी लगातार कुछ दिनों से लोगों ने शिकायत की कि असूचित बिजली की कटौती की जा रही है। साथ ही वजह जानने पर डीओ गिरने का एवं मौसम बदलने का बहाना बनाया जाता है। इसी विषय को लेकर आज हमने विद्युत विभाग के अधिकारियों से बात की। उनका कहना था कि स्टाफ की कमी के कारण यह दिक्कतें हो रही है, और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मौसम बदलने के कारण, तेज़ हवाएं के कारण बिजली के खंभे गिर जाते हैं, जिनसे उन्हें रिपेयर करने में टाइम लग जाता है। साथ ही अधिकारियों ने यह भी कहा कि जितनी भी समस्याएं आती है उन्हें जल्द से जल्द निवारण किया जाता है और आगे भी कोशिश की जाएगी। कैमरामैन शुभम के साथ स्वाति चंद्रवंशी, न्यूज़ प्लस 21 कवर्धा।